पंचकुला में आपके द्वारा मीटिंगें की गई हैं, किस विषय को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई? देखिए, सरकार जो मुश्तरका ज़मीनें हैं, जो मुश्तरका मालकान हैं, जुमला मालकान है, यानी किसानों के हिस्से से छुटी हुई ज़मीनें, ये सारी ज़मीनें किसानों की थी, किसानों के हिस्से से छुटी हुई है। ये सरकार नाम की चीज़ पता नहीं बीच में कहाँ से आ टपकी और अब वो सारी ज़मीनें सरकार के नाम कर रहे हैं और ये लाखों एकड़ ज़मीन है। एक्चुअली इसके पीछे जो है वो सरकार की बदनीयत ये है क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले लैंड बैंक बना दिया। इनको क्या पता था कि अब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आएगा? इनको कैसे पता था? पहले से वो फैसले करवाए जाते हैं। तो ये सारी ज़मीनें जो है वो लैंड बैंक बना के उसमें सारी और इकट्ठी करके और एक जगह पे बड़ा प्लाट बना के कंपनियों को लीज पे देंगे। कंपनियों को खेती में इंटर कराने का एक रास्ता है। कंपनियों के लिए ज़मीनें खाली करा रहे हैं, ना कि सरकार के लिए। और बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और जब ज़मीनें कंपनियां इस तरह से खेती में इंटर करेंगी तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि फिर प्राइवेट के तो उसके मुकाबले को बचने की औकात नहीं है। 5000 एकड़ में कंपनी खेती करेगी तो 5 एकड़ का किसान तो उसके मुकाबले में कहीं टिकेगा ही नहीं। तो इस तरह से जो खेती है वो भी आगे कारपोरेट के शिकंजे में जाने वाली है। और जब खेती कारपोरेट के शिकंजे में जाएगी तो फिर सारा भंडार भी कारपोरेट के पास होगा। कि जो किसानों के पास ज़मीनें बचेंगी उनको भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में उनके कंपनियों के रेट सस्ते होंगे तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आना पड़ेगा। और इस तरह से जब सारा खाद्य पदार्थ कंपनियों के पास जाएगा तो फिर जो कानून जिनके लिए हम लड़े हैं वही बैकडोर से आ रहे हैं। तो फिर कंपनियां जो हैं या पूंजीपति जो है वो अपनी मर्जी से फिर वो लोगों को बेचेंगे। उनकी जितनी भूख बढ़ेगी उतनी उनकी कीमत बढ़ेगी। तो इसमें केवल किसान नहीं मर रहा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इसमें सारे चाहे वो शहर वाले हैं जो मोल लेके खाने वाले हैं उनको भी उन्हीं कंपनियों से लेके खाना पड़ेगा। और जो मजदूर हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि ज़मीनें हमारे में बटेगी। 1 एकड़ किसी में नहीं बटेगा। उल्टा ये होगा कि उस ज़मीन में मजदूरों का बढ़ना बैन होगा। तो मजदूरों का भी जो रोज़गार है गांव में वो खेती से जुड़ा हुआ है। और अगर वहाँ के ज़मीन छिन गई तो ये मानिए कि मजदूरों का रोज़गार भी साथ में छिन गया। इसलिए हम सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। उसके लिए 25 तारीख को हर तहसील पे हम ज्ञापन दे रहे हैं और 25 अगस्त को पिपली के अंदर बड़ी रैली करेंगे। तो अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो क्या डबल बेंच में भी इस फैसले को आपकी यूनियन के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, अभी तो उसमें रिवीजन पड़ेगी। कई लोगों ने डाल दी है। वही जज जिसने पहला फैसला सुना वही रिवीजन सुनेगा। जब उसने पहले फैसला नहीं किया तो वो रिवीजन क्या सुनेगा? और दूसरी बात, चाहे डबल बेंच पे लग जाए चाहे ट्रिपल बेंच पे लग जाए, सरकार जिस तरह से कहेगी उस तरह से वो फैसला करेंगे। कितने फैसले आप पिछले देख सकते हो। तो इसलिए कोर्ट के जो है भरोसे पे नहीं छोड़ा जा सकता। और ये ज़मीनें जो हैं छीनना कन्फर्म है। केवल इसका एक ही तरीका है कि लोग इकट्ठे हों, लोग आंदोलन करें, सरकार को मजबूर करें कि सरकार ये कानून बनाए कि जो ज़मीन जिसके कब्जे में वही उसका मालिक है। तो पूरी इसमें विपक्ष की भूमिका को किस तरह से देखते हैं कि विपक्ष की भूमिका जीरो। विपक्ष को तो हमारे मरने का इंतजार करता है। जहाँ हमारे बंदे मर जाते हैं वहाँ वो भाषण देने के लिए पहुँच जाते हैं। मैं ये कह रहा, जब 3 कानून बनाए तब विपक्ष नहीं बोला। अब ये कानून बढ़ के आ गया, ज़मीनें छीन रही हैं, कब गिरदौरियाँ टूट गई हैं, नोटिस आ गए हैं, विपक्ष का तो कोई नहीं बोला। अब हम बोल रहे हैं तो जब कुछ ना कुछ हो जाएगा फिर विपक्ष बोलेगा। वो केवल वोट लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन इस बार हम किसानों को ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपने अपने आप को बचाना है तो आप सीधी सी 1% बात ये रखिए कि भैया अब की बार वोट किसान यूनियन के कहने से देंगे जो हमारे साथ मरते हैं। तो जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पे मुकदमे दर्ज किए गए थे, क्या वो सभी वापस ले लिए गए हैं या अभी कुछ केस पेंडिंग? देखिए, हरियाणा में उनमें 3 मुकदमे बाकी बचे हैं और बाकी जो सेंटर के मुकदमे हैं रेलवे के वो पेंडिंग है, दिल्ली के मुकदमे पेंडिंग है और दाएं बाएं के पेंडिंग हो सकते हैं। लेकिन हरियाणा के जो है उसमें 3 मुकदमे बचे हैं, बाकी सारे वापिस उसमें हो गए।